हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लीजिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एल्कोहल के परिचय के बारे में और उसके नामकरण के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल की फॉर्मेशन। जितने भी मेथड्स हैं एल्कोहल के फॉर्मेशन के, वो सारे हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एल्कोहल की फॉर्मेशन की। ठीक है बेटा, एल्कोहल का अगर निर्माण करना है तो एल्कोहल के निर्माण के लिए आपका जो पहला मेथड है वो होता है कौन सा? एल्किल हैलाइड से। किससे करना बेटा? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से अगर आपको एल्कोहल का निर्माण करना है तो देखिए, अगर आप जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ जल अपघटन कराते हैं एल्किल हैलाइड का, तो आप उससे एल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ कराते हैं, यहां पर एक चीज बेटा ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर जो KOH या NaOH लूंगा, ये कैसा लूंगा? जलीय लूंगा। अगर मैं जलीय NaOH या जलीय KOH के स्थान पर एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH लेता हूं तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन यहां पर हम करवा रहे हैं कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो OH समूह जाकर के हैलोजन को क्या करेगा बेटा? रिप्लेस कर देगा। OH समूह X को रिप्लेस करेगा तो बनेगा ROH प्लस KX, पोटेशियम हैलाइड आपका निकल जाएगा। ये आपकी मेन अभिक्रिया होगी। देखिएगा, अगर इसका एग्जांपल लें हम लोग ले लें एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। C2H5Br से अगर इसका जल अपघटन कर दें KOH के द्वारा, KOH के जलीय विलयन से, तो आपको मिल जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या मिल जाएगा? C2H5OH। और क्या निकल जाएगा बेटा? देखिए, पोटेशियम और ब्रोमीन ये आपस में निकल जाएंगे पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में। ये निकल गया पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिएगा, ध्यान रखिए बेटा, आपको जिस एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी हो उसी के अकॉर्डिंग, अगर आपको मेथिल एल्कोहल बनाना है तो आप एल्किल ग्रुप यहां पर क्या ले लोगे? मेथिल ले लोगे। आपको प्रोपिल बनाना हो, प्रोपिल एल्कोहल, तो आपको C3H7 ले लोगे। मतलब जिस प्रकार का एल्कोहल बनाना हो उसके अकॉर्डिंग एल्किल ग्रुप को आप ले लोगे। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया, जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ कराते हैं तो उससे एल्कोहल का निर्माण होता है। ये आपकी बेटा पहली रिएक्शन हो गई, पहला तरीका हो गया हम लोग जो बनाएंगे। इसके बाद बात करें बेटा, तो पहले एक मेन कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, अगर मैं किसी एल्कोहल को ले लूं, मैं क्या करूं बेटा? किसी एल्कोहल को ले लूं RCH2OH। इस एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, इस एल्कोहल का मैं क्या कर दूं बेटा? ऑक्सीडेशन करूं, तो इसके ऑक्सीडेशन से जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। यानी आपको मिला RCHO एल्डिहाइड। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करूं मैं, तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। यानी कि आपको दिमाग में क्या रखना है कि अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको हमेशा मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर एल्कोहल होना चाहिए कैसा बेटा? प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड बनाते हो, और अगर एल्कोहल द्वितीयक हो गया तब कीटोन बनेगा। तो हमने प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का निर्माण किया, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूं, अब चयन कर दूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप चयन कर दूं, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का आप चयन कर दूं मैं, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा एल्कोहल। अगर मैं एल्डिहाइड का चयन करूं तो मिलेगा आपको क्या? एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का चयन करूं तो मिलेगा आपको एल्डिहाइड। अगर आपको एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना हो तो आप एक प्रबल ऑक्सीकारक ले लेंगे, जैसे क्षारीय KMnO4। किसको ले लेंगे बेटा? क्षारीय KMnO4 को ले लेंगे। जो आपका क्षारीय KMnO4 है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसकी उपस्थिति में एल्कोहल डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको डायरेक्ट एल्कोहल बनाना है तो आप यहां पर क्या ले सकते हो? एक प्रबल अपचायक जैसे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ले सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? एल्कोहल में। ये एक बेटा मेन कॉन्सेप्ट हो गया, और इसमें ध्यान रखिएगा सब में कार्बन की संख्या हमेशा समान होती है। जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे आपको एल्डिहाइड मिलेगा,
जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल मिलेगा। और अगर एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में बदलना हो तो आप क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एल्कोहल को डायरेक्ट बदल सकते हो, किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप चयन कर दीजिए प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो आपको मिल जाएगा एल्कोहल। और खास बात क्या है, सब में कार्बन की संख्या हमेशा बराबर रहेगी। अगर आप यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले रहे हो तो यहाँ एस्टल्डिहाइड बनेगा और एस्टल्डिहाइड से एस्टिक अम्ल बनेगा, यानी सभी में कार्बन की संख्या बराबर होगी। अगर आप मेथिल एल्कोहल ले रहे हो तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक अम्ल बनेगा। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, कहां? एल्कोहल की फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। अभी अभी आपको मैंने बताया एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। तो देखिए बेटा, मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया RCHO, इसका अपचयन किया तो इसके अपचयन से मुझे क्या मिलेगा? RCH2OH। क्या मिलेगा बेटा? RCH2OH। अगर मैं किसी एल्डिहाइड का अपचयन करता हूं तो एल्डिहाइड के अपचयन से मुझे क्या मिलेगा बेटा? एल्कोहल मिलेगा। यहां पर अगर आप किसी कैटलिस्ट का यूज करना चाहें तो आप ले सकते हैं निकिल। आप नवजात हाइड्रोजन ले लें या H2 ले लें, नवजात हाइड्रोजन ले लें या H2 ले लें। जैसे अगर इसका मुझे एग्जांपल करना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का अपचयन कर रहा हूं मैं, अपचयन कर रहा हूं निकिल की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। क्या होगा बेटा? देखिए, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा बेटा? कार्बन के साथ चला जाएगा। देखिएगा, तो इसके दो हाइड्रोजन यूज करेंगे हम लोग, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो क्या बनेगा? CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल की फॉर्मेशन आपकी हो गई। तो अगर आप एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं कीटोन का अपचयन करूं, मैं क्या करूं बेटा? कीटोन का अपचयन करूं तो कीटोन के अपचयन से हमेशा मुझे क्या मिलेगा? द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। आइए देखते हैं जरा, मैंने कीटोन ले लिया बेटा RC डबल बॉन्ड OR, इसका मैंने अपचयन किया, उत्प्रेरक के रूप में मैंने निकिल को ले लिया, तो क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, जो काम अभी कर रहे थे वो फिर से होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या? एक हाइड्रोजन इस O के साथ और एक हाइड्रोजन C के साथ, यानी क्या बन जाएगा? देखिए RCHR और यहां आ जाएगा OH ग्रुप। तो ये आपको मिल गया द्वितीयक एल्कोहल। क्या मिल गया? द्वितीयक एल्कोहल। जैसे अगर मैं देखना है तो मैं यहां पर ले लूं एसीटोन, किसको ले लूं बेटा? एसीटोन को, CH3COCH3। एसीटोन का मैंने अपचयन किया, आप नवजात हाइड्रोजन लो या आप चाहो तो सीधे H2 को भी यूज कर सकते हो, उसमें समस्या आपको कोई नहीं होगी। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन O के साथ एक हाइड्रोजन C के साथ आ जाएगा, तो बेटा क्या बनेगा? CH3CHOH ये आपका द्वितीयक एल्कोहल बन गया प्रोपेनॉल 2। क्या बन गया बेटा? प्रोपेनॉल 2। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से आपको हमेशा एल्डिहाइड से मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से क्या मिलेगा बेटा? द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। चलिए अगला फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी अभी आपको मैंने बताया बेटा, अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करना है, देखिएगा RCOOH को लिया हमने और इसका अपचयन किया हमने। इसका अपचयन बेटा मैं कर दूं किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। इसका अपचयन करूं मैं LiAlH4 के द्वारा। जैसे LiAlH4 के द्वारा इसका अपचयन करूंगा तो जितने कार्बन का अम्ल है उतने कार्बन का मुझे क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा, RCH2OH। क्या मिलेगा बेटा?
CH2OH, और क्या निकल जाएगा, जल। यहां से क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, ये आपकी मेन रिएक्शन हो गई, मैंने ले लिया एस्टिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका मैंने बेटा क्या कर दिया, इसका मैंने अपचयन कर दिया। इसका मैंने क्या किया, अपचयन किया। किसकी उपस्थिति में किया, LiAlH4 के रूप में किया। तो होगा क्या बेटा, H2O समूह निकल जाएगा, H2O समूह निकल जाएगा और बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ और इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस H2O। तो देखिए, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करेंगे किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में, तो जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही करा एस्टर के अपचयन से। आप एस्टर को ले लीजिए बेटा, हमने ले लिया एक एस्टर R C डबल बॉन्ड OR-, ये आपका क्या हो गया बेटा, एस्टर हो गया। इसका भी अपचयन कर दीजिए आप, इसका भी क्या करें, अपचयन कर दें। और जब आपको एस्टर का अपचयन करना हो तो आप एस्टर के अपचयन के लिए कोई अपचायक ले लीजिए, एल्कोहलिक सोडियम, या ये ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। आपने एक अपचायक ले लिया, मैंने आपको बताया या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लीजिए या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर एल्कोहलिक सोडियम को भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा बेटा, देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और इसके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के बीच का। तो यहां से दो प्रकार के एल्कोहल आपके बनना है, R-OH प्लस RCH2OH। दो प्रकार के आपके एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं आपको यहाँ, RCH2OH प्लस R-OH। आपको दो प्रकार के एल्कोहल मिल रहे हैं, 2 3 4 हाइड्रोजन वहां यूज हुए आपके, तो यहां पर आप क्या करिए, 4 हाइड्रोजन इसके ले लीजिए, या आप चाहें तो 2H2 भी लिख सकते हैं। तो क्या बना, RCH2OH और R-OH। आपको दो प्रकार के एल्कोहल यहां से मिल गए। हो सकता है दोनों सेम हो भाई, अगर आपने यहां पर R- को इसको लिया CH3, इसको ले लिया C2H5, तो यहां पर दोनों एल्कोहल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर आपने क्या किया, इसको लिया CH3, इसको भी लिया CH3, तो यहां बनेगा मेथिल एल्कोहल, यहां बनेगा एथिल एल्कोहल। तो दोनों एल्कोहल सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसका मैंने अपचयन किया। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 2H2, अपचायक के रूप में मैंने यहां ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। बेटा क्या होगा, देखिएगा यहां से C2H5OH और CH3CH2OH, आपको मिला क्या, CH3CH2OH, और यहां से भी क्या मिलेगा, C2H5OH, यानी दो अणु किसके बन गए, एथिल एल्कोहल के। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार के एल्कोहल यहां से बना सकते हैं। इसके बाद बेटा आगे बात करूं मैं एस्टर के जल अपघटन से। आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया, उसी का उल्टा होता है। देखिएगा मैंने एक एस्टर लिया RC डबल बॉन्ड OR-, इसका किया मैंने जल अपघटन, H2O के साथ क्रिया कराई इसकी, और यह अभिक्रिया हुई खनिज अम्ल की उपस्थिति में, जैसे H2SO4। खनिज अम्ल की उपस्थिति में बेटा अभिक्रिया हो रही है, होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिएगा R-OH, क्या बनेगा, R-OH, और जो OH समूह बचा वो इसके साथ आ जाएगा। तो क्या देखिएगा, आपको जो एल्कोहल मिला, क्या देखिए यहां से क्या मिला आपको, जो है पहला एल्कोहल आपको क्या मिल रहा है, जब आपने RC डबल बॉन्ड OR-, आपने जो एस्टर लिया उस एस्टर का किया आपने क्या, जल अपघटन। तो यहां से आपको क्या, RC डबल बॉन्ड O, और यहां से निकला OH ग्रुप, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस R-OH। आपको एक मिला कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R-OH, यानी आपको एक मिला कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक मिला एल्कोहल। इस अभिक्रिया की एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो देखिएगा मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, एथिल एसीटेट को लिया मैंने,
इसका जल अपघटन किया और जल अपघटन के लिए मेरे पास उपस्थित था खनिज अम्ल H2SO4, तो क्या होगा बेटा C2H5OH और CH3 डबल बॉन्ड OH, यानी आपको मिला यहाँ एस्टिक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH, आपको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला और साथ में क्या मिला आपको बेटा एक एल्कोहल मिला, तो इससे भी आप एल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद बेटा चर्चा करूं मैं एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो से। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन यानी RNH2, क्या होती है बेटा RNH2। देखिएगा मैंने एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ले ली। जब आप एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल आपका क्या होता है HNO2। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि बेटा इस रिएक्शन से आप डायरेक्टली एमीन से एल्कोहल का निर्माण करते हैं। एमीन से एल्कोहल के निर्माण के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं तो कन्वर्जन रिएक्शन करते समय इस अभिक्रिया का यूज हम लोग बहुत करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे एलिफेटिक एमीन से हम लोग बनाते हैं एल्कोहल। देखिएगा बेटा मैंने लिया RNH2, इसकी क्रिया कराई HNO2 के साथ, तो ये क्या करेगा बेटा जो HNO2 है आपका नाइट्रस अम्ल, ये जाकर के रिप्लेस करेगा डायरेक्ट स्टेज में बदला ROH में, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। देखिएगा यहां से नाइट्रोजन गैस अलग निकल गई, ROH अलग हो गया। अब आपके पास देखिए क्या बचा N2 गैस निकल गई, बचा आपके पास क्या जल, क्या बचा बेटा जल प्लस H2O। तो एलिफेटिक एमीन से अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो एलिफेटिक एमीन से एल्कोहल बनाने के लिए आप डायरेक्टली यूज करेंगे किसका एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ आप अभिकृत करेंगे तो आपको डायरेक्ट एल्कोहल मिलेगा। देखिएगा इस रिएक्शन का यूज बहुत होगा जब कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे। आइए जरा देखते हैं इसका एग्जांपल। मैंने ले लिया एथिल एमीन C2H5NH2, इसको मैंने HNO2 के साथ ट्रीट किया, बेटा हुआ क्या देखिएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। तो बेटा इस प्रकार से मैंने एथिल एमीन से क्या बना दिया एथिल एल्कोहल बना दिया। इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए कन्वर्जन में। जब आपको एमीन से एल्कोहल बनाना होता है तब आप इस रिएक्शन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोग जब कन्वर्जन रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर इस अभिक्रिया का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं जरा ग्रिग्नार्ड विक्रमक से। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रिग्नार्ड विक्रमक से अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो इसमें आपको कार्बोनिल यौगिकों से बनाना है। आइए जरा इसकी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, बड़े ध्यान से रिएक्शन को देखिएगा बेटा। मैंने कार्बोनिल यौगिक ले लिया C डबल बॉन्ड O। बेटा ये कार्बोनिल यौगिक हो सकता है एल्डिहाइड हो या हो सकता है कीटोन हो। मैं अभी नहीं कह रहा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, हो सकता है ये आपका एल्डिहाइड हो या हो सकता है ये कीटोन हो। इसकी क्रिया कराइए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका क्या होता है बेटा RMgX। जब आप इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे बेटा देखिएगा क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हुआ, इस पर चार्ज आया नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव। ऐसे ही एल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है तो सीधी सी बात है मैग्नीशियम एक धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास आएंगे, इस पर आया चार्ज कैसा नेगेटिव, इस पर चार्ज कैसा आया पॉजिटिव। तो बेटा सीधी सी बात है पूरी दुनिया जानती है इस चीज को कि हमेशा नेगेटिव वाला कहां भगता है पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला कहां भगता है नेगेटिव के पास। तो आइए जरा इनको भगाइए बेटा। देखिएगा C डबल बॉन्ड O था बेटा तो बचा सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या आ रहा है Mgx, O के साथ मैंने जोड़ दिया Mgx और C के साथ बेटा क्या जोड़ रहा है आपका एल्किल ग्रुप, तो मैंने ये जोड़ दिया आपका एल्किल ग्रुप। देखिएगा ये बना एक माध्यमिक यौगिक, ये आपका क्या बना एक माध्यमिक यौगिक बन गया। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा माध्यमिक यौगिक।
अब इस माध्यमिक यौगिक के साथ क्या किया जाए? इस माध्यमिक यौगिक का अगर मैं जल अपघटन कर दूं, क्या कर दूं बेटा? इसका जल अपघटन कर दूं। ले लीजिए इसको, RCOMgX, इसका कर दूं बेटा मैं जल अपघटन। जैसे ही मैं इसका जल अपघटन करूंगा तो देखिए क्या होगा। जब आप इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करेंगे तो बेटा H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में। H2O टूटता है आपका H प्लस और OH माइनस में। तो इसको अगर मैं तोड़ दूं, देखिएगा थोड़ा सा, H प्लस प्लस OH माइनस। अब यहां देखिए बेटा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के पास, चार्ज आया निगेटिव, इस पर चार्ज आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? निगेटिव के पास, और निगेटिव चार्ज कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो देखिए रिएक्शन हमारी क्या बनेगी? आर सी, ये दो वैलेंसी अभी आपकी फ्री हैं, O के साथ आया H प्लस Mg के साथ क्या आ जाएगा? OH, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो देखिए आपने क्या किया? ग्रिग्नार्ड विकर्मक की सहायता से आपने कार्बोनिल यौगिक से क्रिया कराई और क्या बना लिया बेटा? एल्कोहल बना लिया। अब ये एल्कोहल किस प्रकृति का होगा? प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा? अब हमें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हमने कार्बोनिल यौगिक क्या लिया है। तो देखिए बेटा, मेरी एक बात दिमाग में रखिएगा हमेशा, जब भी आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे बेटा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे, आपको हमेशा प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। जब भी ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे, आपको हमेशा क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ऐसे ही अगर आप इसकी क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ करा दें, ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ करा दें, आपको हमेशा द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। या कोई अन्य एल्डिहाइड आप ले लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त आप किसी भी अन्य एल्डिहाइड को ले लीजिए, आपको हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। और अगर आप एसीटोन को ले रहे हैं तो एसीटोन के साथ आपको हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा बेटा तृतीयक एल्कोहल। ये बात मेरे दिमाग में रखिएगा, जब भी ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, एसिटल्डिहाइड या किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके तो आपको द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। और जब भी आप किसी कीटोन के साथ कराएंगे तो आपको तृतीयक एल्कोहल मिलेगा। आइए हम लोग जो है, ये मेन रिएक्शन हो गई हमारी। अब लोग फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन से भी देखते हैं। आइए जरा देखते हैं रिएक्शन अगली, जरा फॉर्मल्डिहाइड से। आइए देखते हैं जरा फॉर्मल्डिहाइड से कैसे बनाएं। ये मैंने ले लिया बेटा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया मैंने। इसकी क्रिया मैंने कराई ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड विकर्मक के रूप में मैंने ले लिया CH3MgBr। इसको ले लिया बेटा CH3MgBr। अब देखिए बेटा क्या होगा, अभी जैसे मैंने बॉन्ड तोड़ा था, हम लोग बॉन्ड तोड़ लेते हैं इसके। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, चार्ज आया निगेटिव, इस पर चार्ज आया पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पर चार्ज आया निगेटिव, इस पर चार्ज आया पॉजिटिव। तो निगेटिव वाले को कहां भेज दो? निगेटिव वाले को भेजो पॉजिटिव वाले के पास, और पॉजिटिव वाले को भेजो निगेटिव वाले के पास। तो देखिए क्या होगा बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से O आ गया, और O से क्या जुड़ा? MgBr। O से क्या जुड़ा बेटा? MgBr। और इस C के साथ क्या जुड़ा? CH3 ग्रुप। ये क्या जुड़ गया इसके साथ? CH3 समूह इसके साथ जुड़ गया। जोड़ दीजिए बेटा जरा इसको, ये CH3 समूह इससे जुड़ गया। यानी जो आपका ये बना यौगिक, ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, माध्यमिक यौगिक है। इस माध्यमिक यौगिक का आप क्या करिए बेटा? जल अपघटन। मैं इसको CH3 CH2O लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा? CH3 CH2O MgBr। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। इसका मैं करूंगा जल अपघटन H2O के द्वारा। तो देखिए क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पर चार्ज आया निगेटिव, इस पर चार्ज आया पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटा, H2O तो आपका टूटता है H प्लस और OH माइनस के रूप में। तो H प्लस गया कहां? इसके पास, और OH माइनस गया कहां? इसके पास। तो देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा, बनेगा CH3
CH2OH प्लस MgOH Br। आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नाल विकर्मक से करवाई तो ये बना आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्यों है ये? क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक अन्य कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए बेटा ये क्या बन गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। आइए जरा अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जरा एसिटल्डिहाइड से, अगर आपको एसिटल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ग्रिग्नाल विकर्मक की क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो उससे द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। आइए जरा देखते हैं बेटा, एसिटल्डिहाइड क्या होगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO आ गया। इसकी क्रिया मैंने करा दी CH3MgBr के साथ, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नाल विकर्मक के साथ जैसे इसकी क्रिया कराओगे फिर से वही हालात होंगे बेटा, बॉन्ड फिर से उसी तरह टूटेगा। ये बॉन्ड इधर गया, चार्ज आया निगेटिव, चार्ज आया पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर गया, चार्ज आया निगेटिव, चार्ज आया पॉजिटिव। तो निगेटिव वाले को भेजो पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाले को भेजो निगेटिव के पास। तो देखिए कांड हो गया बेटा, जुड़ गया। ये CH3 समूह जाएगा C के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूं? CH3H, सिंगल बॉन्ड O, और O से क्या जुड़ गया? MgBr। ये बन गया बेटा माध्यमिक यौगिक। क्या बन गया? माध्यमिक यौगिक। इस माध्यमिक यौगिक का कर दूं जल अपघटन, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, देखिएगा CH3 और हाइड्रोजन को मैंने साथ में लिख दिया OMgBr। इसका करिए बेटा क्या? जल अपघटन। जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, H2O किस रूप में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस के रूप में। और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ, तो इस पर चार्ज आया निगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास और निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास पहुंच गया। क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लग गया बेटा। तो देखिए क्या हुआ, CH3, ये दोनों CH3 जुड़े हैं कहां? CH से, और O के साथ आ गया क्या? हाइड्रोजन प्लस MgOH Br। बेटा देखिए, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो अन्य कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये किस प्रकार का एल्कोहल है? ये द्वितीयक एल्कोहल है। मैंने आपको बताया जब भी ग्रिग्नाल विकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराएंगे और एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य है तो हमेशा आप द्वितीयक एल्कोहल ही बनाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा एसीटोन से कैसे बनाएं। एसीटोन से ले लेते हैं हम लोग एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला सबको पता होगा, CH3COCH3। ये हो गया आपका एसीटोन। इसकी क्रिया कराई CH3MgBr के साथ। देखिएगा बेटा क्या होगा, आपकी रिएक्शन क्या बनेगी। जैसे अभी आप तोड़ रहे थे फिर से तोड़िए बेटा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, निगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया। ये इधर शिफ्ट हुआ, इस पर निगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा वो साझक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन ये ले गया, और मैग्नीशियम ज्यादा कार्बन की तो इलेक्ट्रॉन ये ले गया। जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेटा देखिए क्या हुआ, ये निगेटिव वाला कहां जाएगा? निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास। हम लोगों को एक ही काम आ रहा है बेटा, निगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, करते रहिए। बिना निगेटिव पॉजिटिव के तो दुनिया ही नहीं है। CH3C सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा MgBr और इस C के साथ जुड़ा क्या? CH3। चलिए मैं यहां जोड़े दे रहा हूं। ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक। अब इस माध्यमिक यौगिक का क्या करें? जल अपघटन। तो इसको मैं इसी रूप में लिखे ले रहा हूं। देखिए CH3OMgBr। इसका क्या करवाए बेटा? जल अपघटन। जब आप इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको पता है H2O किस रूप में टूटेगा। जैसे अभी तक आप तोड़ रहे थे, H2O टूटा H प्लस और OH माइनस के रूप में। यहां का बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर
तो चार्ज आया निगेटिव, चार्ज आया पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बन गया, CH3 C CH3 CH3 OH प्लस MgOH Br, ये आपका बन गया तृतीयक एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बनों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए किस प्रकार का एल्कोहल हो गया, ये तृतीयक एल्कोहल आपका बन गया। मैंने आपको बताया था जो कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइडों के साथ द्वितीयक एल्कोहल, और कीटोन के साथ बनता है क्या, तृतीयक एल्कोहल। चलिए हम लोग देखते हैं अगली रिएक्शन, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। एनसीईआरटी की ये रिएक्शन बड़ी ही खास है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। इस रिएक्शन के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। और अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा न केवल इसकी अभिक्रिया बल्कि इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस अभिक्रिया को बिल्कुल भी छोड़े नहीं, बिल्कुल भी ना छोड़े। देखिएगा जरा बेटा कैसे करेंगे इस अभिक्रिया को, बड़ी सिंपल अभिक्रिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे मैंने मान लीजिए ले लिए एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया कराई जल के साथ किसी खनिज अम्ल जैसे H2SO4 की उपस्थिति में, तो बेटा होगा क्या, यहां से कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट कर दीजिए आप, कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट किया, इस पर नेगेटिव मान लीजिए, इस पर पॉजिटिव मान लीजिए, H2O को तोड़ लीजिए H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस चला गया इसके साथ और OH चला गया इसके साथ। या आप बॉन्ड को इस तरह शिफ्ट करें, कहां कर दें, इस तरफ शिफ्ट कर दें कुछ ऐसे, इस बॉन्ड को आपने मान लीजिए इस तरह शिफ्ट किया कुछ, तो इस पर आपने क्या दे दिया बेटा, इस पर नेगेटिव दिया, इस पर पॉजिटिव दिया, तो पॉजिटिव को भेजो कहां, निगेटिव के पास, निगेटिव को भेजो कहां, पॉजिटिव के पास, यानी कि सीधे सीधे आप क्या बना दोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या बना दिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O से क्या बन गया बेटा, CH3 CH2OH। ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, यानी जब एल्कीन की क्रिया जल के साथ करवाते हो किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, यहां पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका, खनिज अम्ल है, ये क्या कर रहा है, ये आपको उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, इसकी वजह से आप एल्कोहल आसानी से बना रहे हो। अब इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उस क्रिया विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है इसकी क्रिया विधि। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, कितने स्टेप में होती है बेटा, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। स्टेप 1 देखिएगा, अगर आपको इस अभिक्रिया की क्रिया विधि करनी है तो आप क्या करें, कोई एक नॉर्मल एल्कीन ले लीजिए, क्या करिए, कोई एक नॉर्मल एल्कीन आप लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप जल को प्रोटॉन के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये आपने जो एल्कीन ली, कोई आपने एक एल्कीन ले ली C डबल बॉन्ड C, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ये आपने एक एल्कीन ले ली। अब इस एल्कीन पर आप क्या करें, सबसे पहले इस पर हाइड्रोनियम आयन का आक्रमण करवाएं, हम लोग क्या करें, इस पर हाइड्रोनियम आयन का आक्रमण करवाएं, ये आपका हाइड्रोनियम आयन। हमें करना क्या है, हमें प्रोटॉनन की क्रिया करनी है जिससे कार्बोकैटायन का निर्माण हो। हम लोग स्टेप 1 में, आप चाहो तो हेडिंग भी डाल दो, कार्बोकैटायन का निर्माण, कार्बोकैटायन का निर्माण। आप सबसे पहले स्टेप में क्या करो, कार्बोकैटायन का निर्माण कर दीजिए। आप कार्बोकैटायन का निर्माण करेंगे कैसे, देखिएगा, जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर आप चाहो तो स्ट्रक्चर के रूप में इसको लिख लो और आपको समझ में आएगा। ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने साझे के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा उदासीन। और ये जो H प्लस आयन है,
जो आपका H प्लस आयन है इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो बॉन्ड जहां शिफ्ट होगा, मान लीजिए बॉन्ड यहां शिफ्ट किया आपने, इस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव, इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये H प्लस कहां चला जाएगा आपका, निगेटिव वाले के साथ। कहां चला जाएगा बेटा, निगेटिव वाले के पास चला जाएगा। तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, देखिएगा, एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी ये फ्री है, यहां बचा सिंगल बॉन्ड C और ये वैलेंसी आपकी फ्री है। अब ये हाइड्रोजन गया इस कार्बन के पास, ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया, और इस C के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिएगा C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां बचा क्या आपका H2O, क्या बचा बेटा, H2O, ये आपका अलग निकल गया। तो यहां से फॉर्मेशन हो गई किसकी, कार्बोकैटायन की। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर दी। पहले स्टेप में क्या किया हमने, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर दी। अब आएगी आपकी दूसरी स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करिए, जो आपका ये H2O है इसका नाभिक रागी के रूप में आक्रमण कराइए, किस पर, इस कार्बोकैटायन पर। H2O का नाभिक रागी के रूप में आक्रमण, नाभिक रागी के रूप में कार्बोकैटायन पर आक्रमण। कार्बोकैटायन पर आक्रमण। आइए इसका आक्रमण करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ले लिया उस कार्बोकैटायन को, C, ये वैलेंसी फ्री थी, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, C, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और वैलेंसी मैंने नीचे फ्री कर दी। इस पर जो आपका जल है इसका योग कराते हैं। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को त्यागेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को त्यागेगा। जब लोन पेयर को त्यागेगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को जो त्यागेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा C के साथ। देखिए तो क्या होगा, रिएक्शन आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी, C, हाइड्रोजन ये लगा हुआ है C, और ये वैलेंसी आपकी फ्री है, इससे H जुड़ गया और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। ये बन गया आपका प्रोटोनित एल्कोहल। क्या बन रहा है, अभी प्रोटोनेटेड हो रहा है। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करें, इससे प्रोटॉन का निष्कासन कर दें। अभी हम लोगों ने यहां पर क्या किया था, प्रोटॉनन किया था, कार्बोकैटायन का निर्माण किया था प्रोटॉन का योग करा के। अब इससे प्रोटॉन को क्या करें, निष्कासित कर दीजिए। तो आइए तीसरे स्टेप हम लोग अगले उसमें देखते हैं, अगली स्लाइड में। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करना है, विप्रोटॉनन। क्या करना है बेटा, विप्रोटॉनन करना है हमें, मतलब प्रोटॉन को आपको निष्कासित करना है। तो देखिए आपने क्या किया था, आपको ये जो कंपाउंड मिला, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं जरा। आपको कंपाउंड कुछ ये मिला था, ये आपको कंपाउंड मिला था। अब इससे आप प्रोटॉन को निष्कासित कीजिए। आप चाहें तो H2O को ले लीजिए, H2O को लेंगे, इसका जो हाइड्रोजन है वो H2O के ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। देखिएगा, जैसे आपका H2O है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड आप तोड़ेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड आप तोड़िए, तो ये बॉन्ड जाएगा इधर, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस पर चार्ज आएगा निगेटिव। तो इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, जब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो भैया क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसका जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर, क्या होंगे, लोन पेयर। तो ये अपने एक लोन पेयर को त्यागेगा, एक लोन पेयर को त्यागेगा, जिससे H प्लस आयन ग्रहण करके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिएगा बेटा रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, आपकी रिएक्शन कुछ ये हो गई, H सिंगल बॉन्ड C, दो वैलेंसी आपकी ये फ्री हैं, इससे जुड़ गया OH समूह प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस।
तो देखिए ये आपकी तीनों स्टेप हो गए। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक बार दोबारा पूरी शुरुआत से देख लीजिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी थी, तो आपने H2O की क्रिया कराई प्रोटॉन के साथ, जिससे हाइड्रोनियम आयन बना और हाइड्रोनियम आयन ने एल्कीन पर आक्रमण किया, जिससे कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ। अब दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी के रूप में आक्रमण हुआ और नाभिक रागी के रूप में आक्रमण करने के बाद आपने तीसरे स्टेप में क्या किया, विप्रोटॉनन कर दिया, मतलब आपने प्रोटॉन का निष्कासन कर दिया। इस तरह 3 स्टेप में यह अभिक्रिया आपकी खत्म हो जाती है। जो कार्बोकैटायन था उससे आपने जब कार्बोकैटायन जो आपने बनाया हुआ था, उस कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी के आक्रमण करने के बाद आपने विप्रोटॉनन की क्रिया की और आपने बना दिया क्या, एल्कोहल। तो ये आपकी पूरी क्रिया विधि हो गई आपकी कौन सी, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया की क्रिया विधि। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। तो बेटा इस तरह से हमने एल्कोहलों के फॉर्मेशन की सारी विधियां देख ली, जितने भी मेथड्स थे हम लोगों ने देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग एल्कोहलों के भौतिक और रासायनिक गुण लेकर के आएंगे आपके सामने। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा देख सकें और सीख सकें। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो इनको देखते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।